हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पीएचडी करने वाले हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि पीएचडी की रियलिटी क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। एक्चुअली मैं अभी करंटली पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी करने से पहले या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले मुझे पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जो बातें मुझे पता थी वो रियलिटी से मैच नहीं कर रही है। तो यह वीडियो इसलिए बनाई है कि ताकि वे लोग जो पीएचडी के बारे में नहीं जानते या फिर पीएचडी करने वाले हैं, उनको पीएचडी की रियलिटी के बारे में पता चले। तो सबसे फर्स्ट बात आती है स्टाइपेंड की, यानी कि फेलोशिप की। तो कुछ लोगों को लगता है कि पीएचडी में जो फेलोशिप मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो पीएचडी वालों के पास पैसे आते हैं, उनकी तो मौज होती है। हाँ, ऐसा है कि पीएचडी में हमारे पास 37,000 रुपीज एज ए फेलोशिप आते हैं, पर यह बात भी डिनाइल की नहीं है कि हमें फीस भी डिपॉजिट करनी होती है। हमारे रहने खाने का भी खर्चा होता है, तो वो पैसा उसमें लग जाता है। और पीएचडी की फीस अप्रोक्स 50,000 पर सेमेस्टर होती है, तो वो फीस भी देनी होती है। तो जो हमारे पास 37,000 रुपीज आते हैं, उसमें से बहुत सा पैसा फीस में भी निकल जाता है, तो हमारे पास सारा बचता नहीं है। लेकिन एक मिथ ये भी है, कुछ लोगों को लगता है कि बिल्कुल सारा खर्च हो जाता है, तो ये भी नहीं है। बचता भी है, सारा भी नहीं बचता। तो बात ये है, कुछ बचता है, कुछ खर्च होता है। तो यही एक रियलिटी है। अगर आपको लगता है कि सारा खर्च हो जाता है तो भी आप गलत है, अगर आपको लगता है कि सारा बचता है तो भी आप गलत है। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो पीएचडी होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि पीएचडी 3 साल में हो जाती है या 2 साल में हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पीएचडी अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि पीएचडी करना व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। पीएचडी का कंप्लीट होना या पीएचडी का काम होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि स्कॉलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर उसके साथ साथ गाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो भी काम है हमें वो गाइड ही देने वाले हैं, हमारे थीसिस को गाइड ही रिव्यू करने वाले हैं, हमारे पेपर्स का काम जो है वो गाइड ही कराने वाले हैं। तो जिस तरीके से गाइड काम कराता है, स्कॉलर्स उसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीएचडी कर रहा है और आप उसे देख रहे हो कि वो काफी साल से कर रहा है, तो और आपको लग सकता है कि यह व्यक्ति बहुत लेट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग रूल होते हैं, हर सुपरवाइजर अलग तरीके से पीएचडी कराता है, तो उसकी वजह से सबका पीएचडी के कंप्लीट होने का टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो पीएचडी के अंदर हमें फेलोशिप मिलती है वो 37,000 रुपीज मिलती है। तो सिर्फ हमें 37,000 रुपीज फेलोशिप ही नहीं मिलती, इसके साथ साथ हमें 2 बेनिफिट्स और मिलते हैं। एक है एचआरए अमाउंट और एक दूसरा है कंटीजेंसी ग्रांट। तो हमें हमारा एचआरए भी मिलता है और कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलता है, जो कि अपने आप में एक बेनिफिट ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये आता है कि जेआरएफ और एसआरएफ। अब बहुत से लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को 42,000 रुपीज मिलते हैं, कुछ को 37,000 मिलते हैं, कोई 40,000 बताता है, कोई 45,000 बताता है, कोई 47 बताता है, कोई 48 बताता है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन भी हो जाता है। पर जनरली जो पीएचडी फेलोशिप होती है एज ए जेआरएफ आपको मिलती है वो 37,000 रुपीज मिलती है, और एज एन एसआरएफ जो मिलती है वो 42,000 रुपीज ही मिलती है। पर फर्क क्या होता है, कुछ लोग अपनी सैलरी को ज्यादा दिखाने के लिए या फिर अपने अमाउंट को ज्यादा दिखाने के लिए क्या करते हैं, जो उनका एचआरए अमाउंट होता है उसको भी अपने फेलोशिप अमाउंट में ऐड कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल किसी का एचआरए जो उसकी फेलोशिप है उसका 8% है, तो वो अपनी मान लीजिए हमारी जो फेलोशिप है वो 37,000 है, अगर उसका एचआरए 8% लगाएंगे तो लगभग 3,000 रुपीज बनेगा। तो वो 37,000 प्लस 3,000, तो यह जोड़कर वो 40,000 बोल देता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमें कंटीजेंसी ग्रांट मिलता है वो 2,000 पर ईयर मिलता है, तो उसको भी ऐड कर अपना कंटीजेंसी ग्रांट को ऐड कर भी अपनी फेलोशिप बोल देते हैं। तो उस तरीके से फेलोशिप अलग अलग बन जाती है। पर सबको जो इन हैंड सैलरी या फिर कह सकते हैं अमाउंट जो क्रेडिट होता है बाय गवर्नमेंट, वो सबको 37,000 रुपीज ही क्रेडिट होता है। तो अब नेक्स्ट बात यह बात हो गई है हमारी फेलोशिप की, कि ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती है। तो यही बात
मैं आज इस वीडियो से बताने वाली थी। और भी बहुत सी रियलिटीज हैं जो पीएचडी की हैं और मुझे वो अभी पता नहीं है और मुझे भी टाइम के साथ पता चलेगी। तो जैसे जैसे मुझे पता चलती रहेगी मैं वैसे वैसे वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को हिडन रियलिटी ऑफ पीएचडी के नाम से पार्ट 1 में रख रही हूँ। जैसे ही मुझे कुछ और रियलिटीज का पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसे मैं पार्ट 2 में रखूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।